अब एमपी एमएलए पैसा लेकर सवाल पूछने और संसद और विधानसभाओं में पैसा लेकर वोट डालने के बारे में 100 बार सोचेंगे। जी हाँ, यानी एमपी एमएलए के पास जो विशेषाधिकार की ढाल थी वह अब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे छीन ली। आज तक ऐसे बहुत सारे केस आए, लेकिन सांसद और विधायकों पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब ऐसा करने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, जैसे तहसीलदार, पेशकार या हवलदार, थानेदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, वैसे ही एमएलए एमपी के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। आज के सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया वह इस पर अपनी मोहर लगाता है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने एक मत होकर फैसला दिया कि सांसदों और विधायकों के द्वारा पैसा लेकर राज्यसभा और लोकसभा में वोटिंग करना यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार माना जाएगा और ब्राइबरी के अंतर्गत इन पे मुकदमा दर्ज होगा। ऐसा मामला पहले भी आ चुका है। मैं आप सबको याद दिला दूं कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत में थी। उस समय संसद में नोटों की गड्डियां लहराई गई थी। मामला कोर्ट में गया, लेकिन 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने उसके विरोध में यह कहते हुए फैसला दिया, क्योंकि कैश का लेन देन संसद में हुआ है और गड्डियां भी संसद में लहराई गई हैं। कैश का लेन देन पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए हुआ है, इसलिए इन पर मुकदमा नहीं चलेगा। उस समय भी 2 जजों ने कहा था कि नोटों का लेन देन चाहे संसद में हुआ हो या विधानसभा में, भ्रष्टाचार का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन 5 जजों में से 2 जज पक्ष में थे, इसलिए आज तक ऐसे कितने ही केस आए और सांसद और विधायकों पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा करने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, जैसे तहसीलदार, पेशकार या हवलदार, थानेदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, वैसे ही एमएलए एमपी के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। एमएलए एमपी को जो इम्यूनिटी संविधान में दी गई है, अर्थात सांसद और विधायकों को जो विशेषाधिकार दिया हुआ है वह फ्री स्पीच के लिए दिया हुआ है, वह संसद और विधानसभा में जनहित के मुद्दे उठाने के लिए दिया हुआ है, न कि भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन उसका अभी तक गलत उपयोग ही होता रहा है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के केस में यही हुआ। जब यह सिद्ध हो गया कि उन्होंने पैसा लेकर सवाल पूछा है, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी सदस्यता भी चली गई, लेकिन उनके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं शुरू किया गया, उनके खिलाफ ब्राइबरी वाला मामला नहीं दर्ज किया गया। इस फैसले से यह महुआ मोइत्रा पर ब्राइबरी का मुकदमा भी चलेगा। ऐसे ही सीता सोरेन, जो कि शिबू सोरेन के परिवार की थी, उन्हें राज्यसभा में पैसा लेकर वोटिंग करने के लिए पकड़ा गया, लेकिन अपने विशेषाधिकार का हवाला देने के कारण उन पर मुकदमा नहीं चला। अब उन पर भी ब्राइबरी का मुकदमा चलेगा, यानी एमपी एमएलए के पास जो विशेषाधिकार की ढाल थी वह अब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे छीन ली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष टिप्पणी में कहा कि एमपी एमएलए द्वारा पैसा लेकर सवाल पूछना या वोटिंग करना लोकतंत्र के लिए जहर के समान है, लोकतंत्र के लिए कैंसर के समान है। अब अच्छी बात यह है कि सांसदों, विधायकों के लिए पूरे देश में एमपी एमएलए कोर्ट बनी हुई है। 350 से ज्यादा सांसद विधायकों को सजा भी हो चुकी है। इस सूची में आजम खान, अब्दुल्ला आजम, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, ऐसे न जाने कितने नेताओं की सूची है जिनको कोर्ट से सजा हुई है। अच्छा, ब्राइबरी का केस पहले भी था, लेकिन विशेषाधिकार के कारण चलता नहीं था, किसी पर नहीं चलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ब्राइबरी का केस लगेगा और ब्राइबरी का केस भी एमपी एमएलए की कोर्ट में ट्रांसफर होगा। इसलिए अब नेता इस बारे में 100 बार सोचेंगे कि हमको ऐसा भ्रष्टाचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोटि कोटि धन्यवाद। इस सिस्टम को स्वच्छ बनाने के लिए, इस सिस्टम को ठीक प्रकार से संविधान के संवत करने के लिए इस फैसले की बहुत आवश्यकता थी और समाज एक नई दिशा में चलेगा। जय हिंद, जय भारत।